शादी के बाद निमृत की सहेलियां आए दिन उसके घर आ जाती। निमृत की सास निमृत को मना करती कि शादी के बाद सहेलियों का इतना घर आना अच्छा नहीं होता। निमृत अपनी सास की सोच पर हैरान होती और उनकी सोच को छोटा समझती। एक दिन निमृत की सास ने उसकी सहेली को घर से बाहर भेज दिया। गुस्से में निमृत अपनी सास को जेठ के घर छोड़ आई, लेकिन उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब निमृत घर आई और सामने उसका पति। निमृत बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि रोज़ रोज़ अपनी सहेलियों को मत बुला लिया करो, ये अच्छी बात नहीं है। निमृत किचन में खड़ी अपने दोस्तों के लिए खाने की तैयारी कर रही थी कि उसी समय उसकी सास आई और उससे नाराज़ होने लगी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि निमृत की सहेलियां रोज़ रोज़ उसके घर आ जाएं। निमृत को उनकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थीं। वो उनकी सोच को रूढ़िवादी समझती थी। मम्मी जी, क्या मतलब है आपका? क्यों मैं अपने दोस्तों को ना बुलाऊं? और इसमें बुराई क्या है? वो धीमे स्वर में कहने लगी थी, क्योंकि वो उसकी सास थी और वो उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी सास को मम्मी जी ही कहती थी, इसी कारण उसकी सास उसे प्यार से समझाती थी, मगर वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब मैं कह रही हूँ कि तुम अपनी दोस्तों को मत बुलाया करो तो मत बुलाया करो, इसे हमारे परिवार में अच्छा नहीं समझा जाता। निमृत की सास ने दोस्तों को ना बुलाने पर जोर दिया था, मगर वो उनकी बात सुने बिना ही किचन से बाहर निकल गई, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी जो कमरे में ही रह गई थी। थोड़ी देर बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई और फ्रिज में रख दिया। सास को निमृत पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि निमृत उनकी बात ही नहीं सुन रही थी। उसकी सास अब किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। उन्होंने इस बार निमृत से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब तो उसकी सहेलियां आने ही वाली हैं, तो अब क्या फ़ायदा कुछ कहने का। निमृत जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। उसने 2-3 डिशेस बनाई थी और अब सिर्फ मीठा बनाना बाकी था। निमृत की सास चाय बनाने के बाद किचन से बाहर निकल गईं। उनका मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, मगर फिर भी उन्होंने निमृत से कुछ न कहा, क्योंकि उसे 1 महीने में वो समझ गई थी कि वो उनकी कोई भी बात मानने वाली नहीं है। निमृत अब कस्टर्ड बनाकर फ्रिज में रख ही रही थी कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और वह दौड़ती हुई किचन से बाहर आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि दरवाजे पर उसकी सहेलियां ही होंगी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी तीनों फ्रेंड्स मुस्कुराते चेहरे लिए घर के अंदर आ गईं। वो तीनों बारी बारी निमृत के गले मिल रही थीं। निमृत की सास के कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वो अपने कमरे में बैठी इन चारों को गुस्से से देख रही थी। उनका दिल चाह रहा था कि वो अभी जाएं और इन तीनों को अपने घर से निकाल दें, मगर वो ये न कर पाईं, क्योंकि वो एक सहज स्वभाव की औरत थीं और उन्हें तमाशा लगाना बिल्कुल भी पसंद न था। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से वो अपनी बहू को समझाएंगी। निमृत अब अपनी दोस्तों को लेकर अपने कमरे में जा रही थी। थोड़ी देर बाद वह उन्हें कमरे में बिठाकर किचन में आ गई और उनके लिए फ्रेश जूस बनाकर ले गई। उसकी सास कमरे में बैठी ये सारा दृश्य देख रही थी, क्योंकि उनके कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियां खुली हुई थीं। निमृत बार बार अपने कमरे से निकलकर किचन में से कुछ न कुछ लेकर जा रही थी और उसकी सास उसे देख देखकर गुस्सा हो रही थी। निमृत अब अपने कमरे में बैठी अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँक रही थी। उसे कोई होश नहीं था कि उसकी सास को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसकी सहेलियां जो सुबह 11 बजे आई थी, शाम के 7 बजे वापस गईं। उसके बाद ही निमृत कमरे से निकली थी। वो अब लाउंज में इधर से उधर टहलते हुए अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसकी सास अपने कमरे से बाहर आई, उसे घूर कर देखने लगी, मगर निमृत तो फिर भी फ़ोन पर लगी रही। उसकी सास उसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई और उसकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। 10 से 15 मिनट बाद जब उसने अपनी बात ख़त्म की तो वो भी सास के पास आकर बैठ गई। निमृत, तुमने रात के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? वो सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। अभी वो किचन से ही वापस आ रही थी। जो खाना निमृत ने अपनी सहेलियों के लिए बनाया था वो सब खत्म हो चुका था, क्योंकि उसकी सहेलियां जाते समय बचा हुआ खाना अपने घर ले गई थी। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ और वैसे भी बहुत देर हो रही है। मैं कार्तिक को कॉल कर देती हूँ, वो खाना बाजार से लेते हुए आ जाएंगे। ये कहकर वो फिर से पास पड़ा मोबाइल उठाकर अपने पति का नंबर मिलाने लगी। उसकी सास खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रही थी। अब वो अपने पति को खाना लाने का कह चुकी थी और फिर आराम से मोबाइल चलाने लगी। निमृत की सास उसी समय वहाँ से उठी और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी बहू को कैसे हैंडल करे। समय बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। लगभग 3-4 दिन बाद निमृत की सहेलियाँ फिर से आ गईं, मगर इस बार उनकी 3 नहीं बल्कि 5 सहेलियाँ आई थी। उसकी सास को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इस बार निमृत ने कोई तैयारी नहीं की थी। उसकी सहेलियों की निमृत के घर में 1 डिश पार्टी थी और वो सभी अपनी घरों से एक एक डिश बनाकर लाई थी।
निमृत को तो बस सब चीज़ें सर्व ही करनी थी। निमृत की सास दोपहर के समय अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी उन्हें बाहर से किसी की बातों की आवाज़ आई। वो जब कमरे से बाहर निकली तो निमृत अपनी सहेलियों को एक ग्रुप को लेकर अपने कमरे की ओर जा रही थी। ये देखकर तो निमृत की सास हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनका दिल चाह रहा था कि अभी उसके पास जाए और उसकी सहेलियों के सामने उसकी बेइज्जती कर दे, मगर फिर वह खुद पर काबू पाकर अपने कमरे में चली गईं। इस बार निमृत की सहेलियां रात गए वापस गई थीं। उनके वापस जाने से पहले निमृत का पति भी घर आ गया था, और ये देखकर तो उसकी सास हैरान रह गई कि कार्तिक भी उनके साथ बैठा औरतों की तरह बातें कर रहा था, और इसी कारण उन्हें घर जाते जाते अधिक देर हो गई थी। उसकी सहेलियां अब घर से जा चुकी थीं और निमृत भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसका पति लाउंज में बैठा खाना खा रहा था, क्योंकि आते साथ ही वो भी गप्पों में लग गया था। वो अब खाना खा रहा था। निमृत की सास अपने कमरे से निकलकर निमृत के कमरे में आ गई और उसे फिर से समझाने लगी। निमृत, मैंने तुम्हें 10 बार नहीं बल्कि 1000 बार समझाया है कि ये हरकतें छोड़ दो। अब मैं देखूँ ना कि तुम्हारी सहेलियाँ फिर से हमारे घर आई हैं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार वो कठोर शब्दों में कहकर गई थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सास की बात सुनकर तो निमृत को भी गुस्सा आ गया। मम्मी जी, आखिर आपको परेशानी क्या है? वो मेरी फ्रेंड्स हैं, चाहे तो हर रोज़ मेरे घर आएँ, और इस बार तो मैंने घर से भी कुछ नहीं बनाया, तो फिर आपको क्यों उनका आना पसंद नहीं? वो गुस्से से पागल हो रही थी, मगर फिर भी सही से बात कर रही थी। अब मैं तुम्हें समझाने वाली नहीं हूँ, बस मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी सहेलियाँ मुझे दोबारा इस घर में नज़र ना आए। ये कहते हुए वो उसके कमरे से बाहर निकल गईं। निमृत के पति ने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी थी, और निमृत की सास यानी कार्तिक की माँ भी अपने बेटे को ये सब नहीं बताना चाहती थी। इसके पीछे भी एक गहरी समझदारी थी। निमृत अपने कमरे में खड़ी आग बबूला हो रही थी कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से डांटने की। अब देखें, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। वो गुस्से में खुद से बातें करने लगी थी, और उसने सोच लिया था कि वो अपनी सास की बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अब निमृत की दोस्तों का आना जाना और भी बढ़ गया, क्योंकि निमृत अपनी सास को जलाना चाहती थी। इसलिए ही वो आए दिन अपनी सहेलियों को बुला लिया करती थी। उसकी सास बेचारी हर समय उसे समझाती, मगर वो उनकी कोई बात ना सुनती। अब तो कार्तिक भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर निमृत की दोस्तों से गप्पे लगाया करता था। निमृत की सहेलियां उसके घर आती तो कार्तिक भी ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ जाता, और उसकी सहेलियों के लिए ढेरों खाने और रिफ्रेशमेंट की चीज़ें भी ले आता था। निमृत की सास बेचारी हर समय उसे समझाती, मगर वो तो अब उनकी कोई भी बात ना सुनती थी। पहले तो वो उन्हें आराम से जवाब दिया करती थी, मगर अब तो वो उनकी बात इग्नोर करके चली जाती थी। निमृत की सास बेचारी बेबस हो गई थी, और अब तो वो थक चुकी थी। उन्होंने अपनी बहू को रोकना ही छोड़ दिया। अब वो सिर्फ निमृत की ही नहीं बल्कि कार्तिक की भी दोस्त बन गई थी। कभी कभी निमृत भी कार्तिक के साथ अपनी सहेलियों के घर जाती, और अक्सर समय वो खुद ही उसके घर आती रहती थी। आज निमृत ने अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसकी 5 सहेलियों ने आज उसके घर आना था, और इस बार कोई वन डिश पार्टी नहीं थी, बल्कि सारी व्यवस्था निमृत को ही करनी थी। वो सुबह से किचन में लगी हुई थी। आधी तैयारी तो उसने कल ही कर ली थी। आज तो बस चीज़ों को सेट करना था। एक और गैस पर बड़ा सा पतीला रखा था जिसमें बिरयानी बन रही थी, और दूसरी ओर एक कढ़ाई में कस्टर्ड उबल कर बाहर निकल रहा था। निमृत दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर उसकी सास उसकी थोड़ी सी मदद कर देती तो क्या हो जाता। वो अपनी सास से मदद की आशा लगाए बैठी थी, और दूसरी ओर उसकी सास गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि निमृत उनकी बात ही नहीं मानती थी। निमृत एक और कस्टर्ड में चम्मच हिला रही थी, क्योंकि वो उबलकर बाहर आ रहा था, और दूसरी ओर उसने जूसेस और फ्रूट्स पहले ही सेट करके किचन स्लैब पर रख लिए थे, क्योंकि अब उसकी सहेलियां बस आने ही वाली थीं। अचानक से घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, और निमृत दौड़ती हुई किचन से बाहर आ गई, मगर उसका पति तब तक दरवाज़ा खोल चुका था। ये देखकर तो निमृत खुश हो गई। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी, क्योंकि उसका पति उसे बिल्कुल भी अपनी सहेलियों को बुलाने के लिए मना नहीं करता था। उसका पति निमृत की सहेलियों को लेकर कमरे में जा रहा था, और वो फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि उसे अभी बहुत सारा काम करना था। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये फ्रूट्स और जूस जाकर अपनी दोस्तों को दे आए, ताकि वो कुछ खाना पीना शुरू करे। निमृत एक जग में जूस और ट्रे ग्लास रखे अपने कमरे में जा रही थी। उसका पति उसकी सहेलियों के साथ बैठा बातें कर रहा था। निमृत वहाँ पर ना रुकी, बस अपने पति को जूस का गिलास और जग पकड़ाती हुई बाहर निकल आई। कार्तिक अब जूस ग्लास में निकालकर सबको दे रहा था। वो भी बड़े मज़े से गप्पे हाँक रही थी। निमृत की सास अब अपने कमरे से बाहर निकल आई, और उन्हें पता था कि आज उसके घर में बहुत बड़ी पार्टी है, मगर उसने सोच लिया था कि आज वो निमृत को उसकी दोस्तों के सामने बेइज्जत करके ही रहेंगी।
ताकि उसकी दोस्तों को भी कुछ ख्याल आ जाए और वो दोबारा उसके घर ना आए। निमृत की सास ने किचन में झांक कर देखा तो अब दोनों पति पत्नी निमृत की सहेलियों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाने सेट कर रहे थे। निमृत का पति अभी अभी कमरे से आया था क्योंकि निमृत ने उसे बुलाया था ताकि वह उसकी कुछ हेल्प कर दे। निमृत की सास अभी वहीं खड़ी ये सोच रही थी कि वो बात की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि ये तो उसने ठान लिया था कि आज वो निमृत की सहेलियों को बेइज्जत करके घर से निकालेंगी। अचानक से निमृत की एक दोस्त कमरे से बाहर आई और लाउंज में बने बाथरूम की ओर जाने लगी। निमृत की सास वहीं लाउंज में बैठ गई और उसकी दोस्त का इंतज़ार करने लगी जो बाथरूम में गई हुई थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से निकलकर निमृत के कमरे की ओर जाने लगी तो निमृत की सास ने उसे रोक लिया। ए लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर रोज़ अपनी दोस्त के घर आ जाती हो। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अब यहाँ 1 मिनट भी और सहन नहीं कर सकती। निमृत की सास उसकी दोस्त जानवी पर बहुत अधिक गुस्सा हो रही थी और वो अजीब नज़रों से निमृत की सास को घूरने लगी। लेकिन फिर जब उनकी बात को अनसुना करके निमृत के कमरे की ओर जाने लगी तो निमृत की सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गेट की ओर ले जाने लगी। वो उसकी दोस्त को गेट के बाहर भेज चुकी थी तो उसी समय निमृत वहाँ पर आई और उसने देख लिया कि उसकी सास ने जानवी को घर से बाहर निकाल दिया है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपनी सास को ही घर से निकाल दे, मगर फिर उसने कुछ और सोच लिया, इसलिए खामोशी से अपने कमरे में आ गई। उसने सोच लिया था कि वो अपनी दोस्त को तो बाद में मना लेगी, मगर अब वो अपनी सास को अपने घर में बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। वो दिन बहुत अजीब गुजरा था। निमृत ने अपने पति से यही कहा था कि उसके दोस्त को कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वो अचानक उसके घर से चली गई हैं। उसके पति ने भी इस मामले की ज़्यादा छानबीन न की और उसकी बात मान ली। रात 8 बजे तक निमृत की सहेलियां खाना आदि खा के घर से गई थीं और उसका पति भी किसी काम की से घर से बाहर चला गया था। निमृत अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि वो अपनी सास को तो बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रख सकती थी। उसे सास की रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उनकी रोक टोक तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी सास को अपने जेठ के घर छोड़ आएगी। कार्तिक का बड़ा भाई अलग घर में रहता था और उन लोगों का घर भी निमृत के घर से काफ़ी दूर था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इस घटना के 4 दिन बाद निमृत अपनी सास के साथ बड़े प्यार से बात करने लगी थी। उसकी सास भी ये देखकर हैरान थी। उन्हें कुछ समझ ना आया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो तो समझ रही थी कि निमृत अपनी गलती पर शर्मिंदा है, जबकि वो तो उन्हें घर से बाहर निकालने के प्लान बना रही थी। फिर उसने अपनी सास के साथ जेठ के घर जाने का प्रोग्राम बनाया तो वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अपने बड़े बेटे के घर नहीं गई थी। थोड़ी देर के अंदर ही वो दोनों तैयार होकर जेठ के घर के लिए निकल गईं। आधे घंटे में वो रिक्शे से जेठ के घर पहुंच गईं। उसकी जेठानी ने उनकी बड़ी आवभगत की, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी। वैसे तो निमृत भी अच्छी थी, लेकिन उसे सास की रोक टोक पसंद नहीं थी, इसलिए वो अक्सर गलत हरकतें कर जाया करती थी। निमृत की सास अपने बेटे के साथ ड्राइंग रूम में बैठी बातें कर रही थी और निमृत अपनी जेठानी के साथ किचन में हेल्प करवा रही थी। हेल्प करना तो सिर्फ एक बहाना था। वो तो अपनी जेठानी के कान में ये बात डालना चाहती थी कि वो अब सास को और अधिक अपने घर पर नहीं रख सकती। फिर मौका देखकर उसने जेठानी से ये बात कही दी। वो बेचारी उसकी बात पर चुप खड़ी रही, क्योंकि वो सास को अपने घर रुकने से मना तो नहीं कर सकती थी। निमृत ने अपनी जेठानी से यह भी कहा कि मेरा नाम ना आए, बल्कि तुम अपने पति से यही कहना कि तुम ही अपनी सास को रखना चाहती हो। निमृत अपनी सास को बताए बिना ही जेठ के घर से निकल आई थी। वो बेचारी बेटे के साथ बैठी बातें कर रही थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनकी छोटी बहू उन्हें बड़ी बहू के हवाले करके चली गई है। निमृत फिर से रिक्शे में बैठकर अपने घर के लिए निकल आई थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी, क्योंकि अब वो अपनी सास से जान छुड़ा चुकी थी और उसकी खुशी तो यही सोच सोच कर ख़त्म नहीं हो रही थी कि अब वो जब चाहे अपने दोस्तों को अपने घर पर बुला सकती है या फिर उनके घर जा सकती है। वो सीधा अपने घर नहीं गई थी, बल्कि उसने रिक्शे वाले को मार्केट चलने को बोल दिया। अब वो मार्केट में इधर से उधर घूमकर अपनी पसंद की चीज़ें ले रही थी, क्योंकि कई दिनों से बाजार ही नहीं आई थी। जब 2-3 घंटे बाद वो घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि जाते समय तो वो दरवाज़ा बंद करके गई थी और पीछे से ताला भी लगाया था, मगर उस ताले की दूसरी चाबी उसके पति के पास रहती थी। इसलिए वो ये समझ गई थी कि शायद उसका पति घर वापस आ गया हो। लेकिन ये बात भी उसे कुछ अजीब सी लगी थी, क्योंकि पहले तो उसका पति इस समय पर कभी नहीं आता था। वो घर के अंदर आ गई, मगर निमृत की हैरानी उस समय बढ़ गई जब उसका कमरा अंदर से लॉक था। वह दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी, मगर अंदर से दरवाज़ा ना खोला गया। निमृत की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। उसने दरवाजे पर कान लगाकर अंदर बैठे लोगों की बातें सुननी चाहीं, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अंदर से किसी औरत की आवाज़ें आ रही थीं,
जो उसके पति के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। निमृत ने पैर से दरवाजे पर ठोकरें मारना शुरू कर दी तो उसके पति को मजबूरन दरवाज़ा खोलना आना ही पड़ा। लेकिन अपनी पत्नी को देखकर तो वो हैरान रह गया। उसे लगा था कि शायद निमृत की कोई दूसरी दोस्त आई होगी। वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। निमृत वो तो मैं वो टूटे फूटे शब्दों में अपनी सफाई पेश करने लगा था, मगर निमृत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उसी समय अपने कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे में आ गई, क्योंकि वो अपनी दोस्त और अपने पति का घटिया चेहरा और नहीं देखना चाहती थी। उसकी दोस्त भी उसी समय घर से बाहर निकल गई। निमृत की सास भी अब घर वापस आ चुकी थी, क्योंकि वो अपने बड़े बेटे के घर नहीं रहना चाहती थी। उन्हें अपने छोटे बेटे कार्तिक से ज़्यादा प्यार था। वो शुरू से ही उसके पास रह रही थी। जब वो घर आई तो उन्हें भी सारी बात मालूम हो गई। मैं कहती थी ना तुमसे कि अपने दोस्तों को ज़्यादा घर मत बुलाया करो, मगर तुम तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती थी। अब खुद देख लो। वो उसे ताने मारने लगी थी, क्योंकि उनकी बात सही निकली थी। वो इसलिए उसे कहा करती थी कि अपने दोस्तों को घर पर ना बुलाया करो। उसी समय निमृत का पति अपनी माँ के कमरे में आया और निमृत के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा नस बहका था और यही सही समय पर सारी कहानी खुल गई थी। निमृत ने भी कड़े दिल के साथ उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा न था। उस दिन के बाद उसने अपने दोस्तों को अपने घर न बुलाया, क्योंकि सास की बात वो भी समझ चुकी थी। वो समझ गई थी कि वो ही बेवकूफ़ थी जिसने अपनी जवान और सुंदर सहेलियों को अपने पति से इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर वही दोस्त उसका घर उजाड़ने में लग गई। ये निमृत की ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक था, और इस सबक को उसने अपने पल्लू से बांध लिया था। वो दिन उसकी सहेलियों का निमृत के घर में आखिरी दिन था। उस दिन के बाद ना ही उसकी कोई सहेली उसके घर आई और ना निमृत खुद किसी के घर गई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।